एक बात करनी है। क्या कहा बेटा? माँ, एक बात करनी है। क्या कहा बेटा? माँ, मैंने फैसला किया है, मैं और सोनिया शादी कर रहे हैं। क्या कहा बेटा? माँ, मैं और सोनिया शादी कर रहे हैं। बेटा, जब आपने फैसला कर ही लिया है शादी का, तो ये मेरी तरफ से बहू को दे देना। बेटा, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। माँ, शादी के बाद मैं और सोनिया एक साथ रहेंगे। माँ, तुम तो जानती हो ये शहर बहुत महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो हो जाता था, लेकिन सोनिया के आने के बाद शायद ना हो। क्या कहा बेटा? माँ, मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं है। क्या कहा बेटा? माँ, क्या कहा कि रट लगाए रखी है? एक दफा मैं समझ नहीं आती, मैं तुम्हें ओल्ड होम छोड़ाऊंगा। अंधी तो तुम पहले ही थी एक काम से, अब बहरी भी हो गई हो। नहीं नहीं बेटा, बेटा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बेटा। अब मेरा और आपका गुजारा नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, मैं खुद ही चले जाती हूँ। बेटा, ये मेरी तरफ से लो, जब कभी वक्त मिले तो इसे पढ़ लेना। ये खातून आपसे मिलने आई है। जी, बुलाइए उनको। सलाम। हाँ जी, बैठिए। बेटा, मेरा नाम शमीम है। मैं यहाँ पर कुछ अरसे के लिए रहने आई हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई नहीं है। हाँ हाँ माँ जी, आइए। ये जगह आप जैसे लोगों के लिए ही है। यहाँ सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि अपनों ने उन्हें दूर कर दिया है। यहाँ हम सब मिलकर रहते हैं, आपका भी ख्याल रखेंगे। बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ। ये खातून आपसे मिलने आई है। जी, बुलाइए उनको। सलाम भाई। सलाम बहन, बैठिए। मुझे परवीन कहते हैं। मैं 6-7 दिन के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ। तो क्या है ना, मेरा बेटा घर शिफ्ट कर रहा है। जैसे ही शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाएगा, वो मुझे यहाँ से आके ले जाएगा, क्योंकि मेरी देखभाल के लिए वहाँ कोई ना था। क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मैं अभी अपने बेटे को कॉल करके पूछती हूँ कि वो घर खैरियत से पहुंचा कि नहीं। हाँ हाँ, कर लीजिए। हेलो 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 बेटा। माँ, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ माँ। अच्छा बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? ये तो बंद हो गया। फिर से शुरू करती हूँ फोन कर। हेलो हेलो बेटा। माँ, कहा ना बाद में फोन करता हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आता? क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सालों से यहाँ हो, सब इसी तरह कहते हैं। अब जितनी जल्दी हो सके आप इस जगह को कबूल कर ले बहन, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बातें करते हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो मुझे बहुत मोहब्बत करता है। वो जरूर आएगा मुझे लेने। मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं कभी भी उससे दूर नहीं रही। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। मैं भी सालों पहले यहाँ आया था और यही सोच लेकर आया था कि मेरा बेटा और बहू मुझे यहाँ से आकर वापस ले जाएंगे, मगर अब तक यहीं हूँ। आप भी इस जगह को अपनाएं
मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ सुकून है, वक्त पर खाना मिलता है, सब दोस्त बन जाते हैं। आप अपना दिल यहीं लगा लें। मुझे लगता है आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो जरूर आएगा मुझे लेने। आपको तो कोई पूछता भी नहीं। रहने दें, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा। मैं अभी अपने बेटे को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ करो, जैसे आज ही वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। माँ ने जो मुझे डायरी दी थी, जरा देखो तो सही उसमें क्या लिखा है। क्या पता माँ मेरे लिए कोई जायदाद छोड़ कर गई हो। जब बेटा डायरी के लेकर पढ़ने लगता है तो उसमें कुछ इस तरह से तहरीर था। बेटा, जब तू पैदा हुआ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन तेरी अपनी ही गलती से तेरी एक आंख ज़ाया हो गई और अब तेरी दोनों आंखें हैं और मेरी एक आंख है। बेटा, तू मुझे अंधी कहता है, तू मुझे बहरी कहता है, मुझे अपने दोस्तों के सामने माँ कहने से शर्म महसूस करता है। बेटा, तू आज सुन ले, मैंने अपनी आंख तुझे देकर तो तेरी दोनों आंखों में रोशनी दी। डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि एक आंख देने के बाद आपके सुनने की सलाहियत कम हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो देख लेगा, मेरा बेटा तो उसकी रोशनी ठीक हो जाएगी। मैं तो जब तक बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरा बेटा जवान मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो मुझे संभालेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन बेटा अफसोस, आज तो अफसर बन गया है और तू मुझे पूछता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अंधी और बहरी हूँ, तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं बेटा। तू मुझे घर से निकालना चाहता है, इसलिए मैं जा रही हूँ बेटा। मैं तुम्हारी बदनसीब माँ जा रही हूँ और तू बहू के साथ खुश रह बेटा। मेरी दुआ है कि तू हमेशा खुश रह। बहुत याद आ रही है। मैं अभी अपने बेटे को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो बेटा। हेलो हेलो माँ, मैं आता हूँ। मेरी मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगा माँ। बेटा, 15 दिन गुजर चुके हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकती। मुझे नींद नहीं आती, मुझे यहाँ से आके आज ही ले जा बेटा, प्लीज बेटा। बस थोड़ी चीजें और सेट कर लूँ माँ, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ मैं फिर आपको लेने जरूर आऊँगा माँ। आपको मेरी ये बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन अब आप उम्मीद लगाना छोड़ दें और यही अपना दिल लगा लें। जो हो रहा है इसे कबूल करें, क्योंकि यही हमारा नसीब है बहन। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो जरूर आएगा मुझे लेने। टेंशन तो मुझे इस बात की हो रही है कि वो कैसे ले रहा होगा मेरे बगैर। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आकर आपको यहाँ से ले जाए, मगर मैं ये बात भी जानता हूँ कि जो यहाँ ओल्ड होम में एक बार आ जाता है वो इतनी आसानी से यहाँ से वापस नहीं जाता। अगर आपके बेटे ने आपको यहाँ से वापस ही लेने आना होता तो वो आपको यहाँ छोड़ता ही क्यों? आप बेकार की बातें करते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो जरूर आएगा मुझे लेने। मैं अभी अपने बेटे को कॉल करती हूँ कि आज ही मुझे यहाँ से आके ले जाए, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। हाँ हाँ करो, शौक से करो। हेलो हेलो बेटा, बेटा मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, मुझे आज ही यहाँ से आके ले जा। माँ, आज काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप कुछ दिन और रह जाएं,
नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं दोबारा अपने बेटे को कॉल करती हूँ। माँ फोन रखती है और बैग से तस्वीर निकाल कर अपने बेटे से बातें करना शुरू होती है और हम देखते हैं कि माँ अपने बेटे से किस तरह मुखातिब होती है। बेटा, तुझे तो पता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू क्यों मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया? तू मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर चला गया? मैं एक दिन नहीं तेरे बगैर रह सकती बेटा। बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। प्लीज बेटा, मुझे यहाँ से आके ले जा। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। बेटा, मुझे यहाँ से आके ले जा। मैं तेरे सारे घर का काम करूंगी, तेरे छोटे छोटे बच्चों को संभालूंगी, तेरे लिए 2 वक्त का खाना भी बनाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ से आके ले जा। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। मैं नहीं रहना चाहती तेरे बगैर बेटा। बेटा, तेरे होने से ही तो मैं माँ कहलाई थी। तेरे होते हुए मैं अनाथ कैसे हो गई? मैं अनाथ कैसे हो गई? प्लीज बेटा, मुझे यहाँ से आके ले जा। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। मुझे तेरी जरूरत है बेटा। बेटा, मुझे यहाँ से आके ले जा। बहन जी उठिए, क्या हुआ आपको? अरे अरे कोई है यहाँ पर जो इनके बेटे को बुला दे। देखिए इन्हें क्या हो गया। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। पता नहीं लोग क्यों इतनी उम्मीदें लगाते हैं औलाद से। उम्मीदों से कुछ नहीं होता, सिर्फ दर्द ही उठता है। अगर आज कोई बेटा मेरी आवाज सुन रहा है तो अपने माँ बाप को ऐसे लावारिसों की तरह यहाँ ना छोड़े, क्योंकि उनके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। और उनको ये भी नहीं पता कि वक्त आने पर उनके साथ भी यही होगा आज जो वो अपने वालिदैन के साथ करते हैं। शहजाद भाई, एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। लो, एक गया नहीं और दूसरा आ गया। बुलाओ उनको। सलाम भाई, बैठिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम अफजल है। मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर के मुल्क गए हैं। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं एकदम अकेला हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं आप यहाँ पर। मेरा बेटा और मेरी बहू कुछ दिन के बाद आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। हाँ, सब इसी तरह कहते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं। बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ। इसी तरह ये साहब भी आए और हफ्ते महीने दिन गुजर गए, कोई इनको नहीं लेने आया और ये इसी तरह यहाँ पर रोडों में रहते हैं। सलाम बाजी। ये आपके पैसे। ये किस चीज के लिए पैसे हैं? जो आपके कपड़ों के पैसे, मैंने कपड़े सिलाई करवाए थे। अच्छा, ये मेरे पैसे? जौहर का तेरा शुक्र है, ये मेरी पहली कमाई है। बाजी, आपको पता है मेरे बेटे को पिज्जा बहुत पसंद है। मैंने अपने बेटे को आज पिज्जा भेजना है। अभी शहजाद, क्या हुआ रजिया बहन? आप पिज्जा ऑर्डर कर दोगे? पिज्जा? आपने पिज्जा का क्या करना है? क्या आज कोई पार्टी है? नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे को पिज्जा भेजना है क्योंकि उसे पिज्जा बहुत पसंद है। अपने बेटे को पिज्जा भेजना है? 10 साल गुजर गए, आज तक आपके बेटे ने आपकी खबर तक ना ली और आप उसे पिज्जा भेजना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। लाइए, किस एड्रेस पर पिज्जा भेजना है? ये लो, इस एड्रेस पे भेज देना। जी, ये आपका पिज्जा। पिज्जा मैंने तो नहीं ऑर्डर किया। किसने किया है? भेजने वाले का नाम लिखा है। ओ, आज तो मेरा जन्मदिन है और मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पर ये पिज्जा भेजा किसने है? ओह, ये पिज्जा तो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा है। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और मैं तो अपनी माँ को अब तक भूल ही गया था। और अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ आया था और कितना अर्सा गुजर गया
वक्त माँ की मोहब्बत याद आ गई कि मेरी माँ है। मैं उसे मदर डे पर ज़रूर लेने जाऊँगा, लेकिन मदर डे आया और गुजर गया। बेटा अपनी माँ को लेना भूल गया और फिर जब उसको अपनी माँ की याद आती है, वो मेरी माँ है, उसने मुझे पिज़्ज़ा भेजा था, मैं तो गया ही नहीं। और जब अपनी माँ को लेने जाता है तो देखे फिर वहाँ क्या होता है। सलाम अंकल। नाम बेटा, बैठो। क्या काम है बेटा? जी मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ से? क्या नाम है आपकी माँ का? मेरी माँ का नाम रजिया है। रजिया नाम है आपकी माँ का? ओहो बेटा। क्या हुआ अंकल, कहाँ है मेरी माँ? आप जल्दी से बुलाएं, मैं उनको अपने साथ ले जाने आया हूँ। बेटा, आपने आने में बहुत देर कर दी। आपकी माँ अभी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया फानी से कूच कर गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज मेरी माँ को बुलाएं, मैं उनके लिए जानने आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा भेजा था। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, बेशक आप सही कह रहे हैं। आपकी माँ ने कुछ दिन पहले आपके लिए पिज़्ज़ा भेजा था, मगर उसके बाद मदर डे वाले दिन आपकी माँ ने आपका बहुत इंतजार किया कि शायद आज मेरे बेटे को मेरी याद आए और वो मुझसे मिलने आए, मगर आप नहीं आए। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। हमने आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए, मगर आपने हमारी कॉल तक रिसीव ना की और अपनी माँ का आखिरी दीदार करने के लिए भी ना आए। ओ मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? वो आपकी कॉल थी, मैं उस वक्त बिजी था, इस वजह से आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैं कितना बुरा बेटा हूँ कि अपनी माँ का आखिरी दीदार तक ना कर सका। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। ऐ मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। खुदा ऐसी औलाद किसी को न दे जो अपनी माँ का ख्याल न रख सके। बेटा, तसल्ली रखो। अब रोने, पछताने और गिड़गिड़ाने से कुछ फायदा नहीं। जब वक्त था तो आपने अपनी माँ को यहाँ छोड़ दिया और दोबारा 10 सालों में एक बार भी उनकी खबर तक ना ली। अक्सर ऐसा ही होता है कि अब हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और बाद में जब वो इस दुनिया फानी से चले जाते हैं तो हम इसी तरह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और पछताते हैं, मगर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता बेटा। साथ रखें, क्योंकि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया में हमारे साथ होते हैं तब हम उनकी कदर नहीं करते, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब हम उनकी कदर करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश